बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब कुछ फर्दर जो प्रॉब्लम्स रहती थी इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। इसमें हमने पहले टेक्निकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, अब हम नेचुरल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो फितरत की तरफ से हैं, जिनको हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वेरियस प्लांट डिजीजेस हैं। अब प्लांट्स को जो बीमारियां लगती हैं वो जारी बात है, वो हमारा उसमें रोल नहीं है, वो कुदरत का रोल है। तो वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, तंबाकू, व्हीट एंड राइस ऑफन कम अंडर अटैक ऑफ पेस्ट्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। The pest and plant diseases reduce the annual productivity of agriculture sector। तो इसकी वजह से होता क्या है जनाब, हमारी जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज के अंदर प्लांट डिसीजेस की मैंने बात की, ठीक है, और प्लांट डिसीजेस जिसमें नेचुरल कैलामिटीज आ गई आगे। तो लेबर इज इन द हैंड ऑफ मैनकाइंड बट its result is in the hands of Allah in agriculture sector. So growth of agriculture is dominated by nature. In case of the there is too much rain, मतलब अगर ऐसा हो जाता है, देखो लेबर में तो हमने मेहनत कर ली, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा अगर बारिश रेनफॉल हो जाता है तो रिडक्शन इन पॉवर्टी प्रोडक्टिविटी, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो लो हो जाती है, वो वहां पे गल सड़ जाती हैं सारी जो आपकी फसलें होती हैं। तो देर इज 20% रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू अननेसेसरी रेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बारिश और फ्लड्स की वजह से और आंधियों की वजह से, तूफानों की वजह से 20% हमारी जो रिडक्शन होती है इसके अंदर एग्रीकल्चरल आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, समझ आ रही है आपको। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मतलब मोस्टली जो गरीब पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अटैच है, वो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल मींस कल्टीवेशन के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो कुदरतन ही पुअर है, तो हमारे जो फार्मर हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो एडवांस्ड और मॉडर्न मींस ऑफ फार्मिंग को इस्तेमाल करें, कि तो जब वो नहीं उसको करते तो अंडर कल्टीवेशन रह जाती है हमारी जमीन, ठीक है, और अंडर यूटिलाइज रह जाती है, मिस यूटिलाइज रह जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट कम रहती है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा हम आगे चलें तो हम इस्तेमाल नहीं करते हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है ना वो नहीं हम इस्तेमाल करते। हमारे जो गरीब फार्मर्स हैं उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, बीजों को इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर सीड्स अवेलेबल हो तो दे कैन नॉट परचेज, ठीक है, ड्यू टू लो इनकम, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं इतने होते। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बैडली अफेक्ट होती है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सीड्स की वजह से, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है। अच्छा, एक और चीज है और वो है फार्मर्स लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब समझते हैं आप? लिटिगेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। जो फार्मर्स हैं उनके लड़ाई झगड़े बहुत सालों पे सालों और नस्लों से लड़ाई झगड़े उनके चलते आते हैं। तो देर आर फ्रीक्वेंट एंड continuous litigation among the farmers directly or indirectly. They are often seen in courts. वो मतलब वहाँ अदालतों में गए होते हैं, पुलिस स्टेशन गए होते हैं, इरिगेशन के ऑफिस में गए होते हैं क्योंकि उन्होंने पानी चोरी किया होता है, रेवेन्यू बोर्ड्स के अंदर गए होते हैं, अदर ऑफिशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। ड्यू टू mentioned problems, our farmer cannot devote their time, energy, efficiency and labor to the agriculture production। जो काम उन्होंने प्रोडक्शन को देना होता है वो झगड़ों के अंदर, अदालतों के अंदर और रेवेन्यू ऑफिस के अंदर उनका टाइम गुजरता है। तो जारी बात है फिर उस तरह तो प्रोडक्शन ही ना होगी जब वो केसों को भुगतते रहेंगे। क्या समझे आप? अब इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है अपनी इनकम का ह्यूज हिस्सा, बहुत सारा पोर्शन वो खर्च कर लेती है, ठीक है, और वो उनके इनकम उनकी ज्यादा है और एक्सपेंस उनके जो हैं वो कम ज्यादा है, इनकम उनकी कम है। मोस्टली दे स्पेंड मोर व्हेन दे हैव मोर ड्यू टू इलिटरेसी। बाजुकात उनको नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता,
और वो जहाँ पे कम खर्च होना होता है ज्यादा खर्च कर लेते हैं। ह्यूज पार्ट ऑफ द फार्मर्स इनकम इज कंज्यूम्ड ऑन ओकेजन्स ऑफ मैरिजेस, मतलब शादियों पे कर लेते हैं, वो बर्थ पे, डेथ के ऊपर कर लेते हैं खर्च, ठीक है। सेवरल अदर रूरल सेरेमनीज के ऊपर कर लेते हैं, फेस्टिवल जो मेले वगैरह आते हैं उस पे खर्च कर लेते हैं, कबड्डी के मैच पे 1-1 लाख का इनाम रखा होता है, वो घोड़े नचाने पे इनाम रखते हैं, वो मुर्गे लड़ाने पे इनाम रखा होता है उन्होंने, ठीक है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो इस तरह के एक्सपेंसेस कर लेते हैं, जो एक्सपेंसेस उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे करने चाहिए वो इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो लेस रहती है। मैंने एक दफा सुना कि एक रहीम यार खान का डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव के अंदर शादी हुई, तो वहां पे उन्होंने मतलब जो दूल्हा था वहां उसके ऊपर उन्होंने डॉलरों की बारिश की, और डॉलर उन्होंने बरसाए कैसे, जहाज के जरिए। तो आप देखें ये कितनी बड़ी जहालत है। और ये पैसे अगर किसी प्रोडक्टिव काम पे लगे होते तो ये जारी बात है वहां से आउटपुट आती, लेकिन जो डॉलर उन्होंने ऊपर से बरसा दिए अपनी पंप एंड शो के लिए, तो वो उसका तो कोई फायदा ना हुआ। क्या समझे आप? इलिटरेसी है, इलिटरेसी है और इल हेल्थ है, मतलब लोगों की वहां पे सर वो जो गरीब। जी जी बेटा। मेरे सर जी वो बोले। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद मोटरवे की बात है, रहीम यार खान की नहीं है। नहीं, ये रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की भी बात है और ये टीवी पे खबर चली थी, ठीक है। वो भी होगी, वो और होगी, लेकिन ये टीवी पे खबर चली थी, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की ये बात थी। हमने इसको बकायदा पिछले साल शायद देखा था। तो मोस्ट ऑफ दी जो फार्मर्स हैं, सही। लेबरर्स हैं और टेनेंट्स हैं इन आवर कंट्री, वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है। दे आर अनट्रेन्ड एंड इनएफिशिएंट टू बूस्ट अप दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसको बढ़ाने के लिए वो इनएफिशिएंट हैं, वो ट्रेनिंग ही नहीं है उनकी। on other side the health of our farmer is improper, ठीक है। वो जारी बात है, रूरल बैकवर्डनेस की वजह से वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स होते नहीं है, ठीक है। और वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। लिटरेसी रेट जो है वहां पे पूरे पाकिस्तान में 57.7% अगर है या 60% है, तो आप ये देखें कि रूरल एरियाज में तो बहुत कम होता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हमें ये बताता है कि लिटरेसी जो है हमेशा जो अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है, वो 73.2% है, और बाकी जो लिटरेसी है वो सारी रूरल में होती है। तो इलिटरेसी की वजह से और इल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और हमारी जो पर हेक्टर यील्ड है वो लो रहती है। क्या समझे आप? ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब क्या है कि एक दो कमाने वाले होते हैं, बाकी सारे खाने वाले होते हैं, ठीक है। यानी वो फार्मर जो है वो गरीब होते हैं, और दूसरी तरफ जो है सब उन्होंने बड़ी बड़ी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है। डेफिशिएंसी होती है उनकी सेविंग में, इन्वेस्टमेंट आगे हो नहीं पाती। तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है फार्मर प्रोडक्टिविटी का वो उनके अपने घरों के अंदर ही खर्च हो जाता है, और वो आगे मतलब उसको एफिशिएंटली और आगे फर्दर प्रोडक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक चौथा प्रॉब्लम किस्म का, चौथी डी डी पार्ट है हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, यानी लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है। इतने बैंक्स नहीं है, अदारे नहीं है जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन दे सकें, कि गरीब फार्मर जो है वो लोन लेकर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो अबाउट 58.8% पुअर बारो फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स इन पाकिस्तान। तो लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, वो तो बड़ा बड़ा मार्जिन रखते हैं और बड़े बड़े उनके साथ वो उनसे वो लेते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं, जो कि बैंक नॉर्मल रखता है, लेकिन लैंडलॉर्ड से जब वो लेते हैं तो वो टाइट भी होता है और वो इंटरेस्ट रेट भी उनसे ज्यादा लेता है, और पता नहीं क्या क्या उसके बदले में वो मुतालबे करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारे दबे रहते हैं। क्या समझे आप? इसके अलावा अगर आप देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट आती है 5 सालों के लिए, वो 5 साल पूरे नहीं करती, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद डीरेल हो जाती है। तो जो पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसके प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं होते, काम बीच में रह जाते हैं। जब उनके वो काम पूरे ही नहीं होते, बीच में रह जाते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो काम संवरना हो। अब मिसाल के तौर पे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है, ये मनसूबा शुरू हुआ, ठीक है। अब ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, पिछली गवर्नमेंट खत्म हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ और ये चल ही नहीं रही, लेकिन जो इसके ऊपर खरबों रुपए लग चुके वो तो जाया गए ना। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए हुए होते हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट होना होता है। जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज आती तो वो अपना मुसवदा और अपना एक वो लेकर आती है मोटो,
और उसके मुताबिक काम करती है और इन्वेस्ट करती है, और पहले वाले प्रोजेक्ट्स जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। क्या समझे आप? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी प्रोडक्शन लेवल में डिक्लाइन का सबब बनती है किसी न किसी हद तक। और इसके अलावा इंस्टेबिलिटी इन मार्केट प्राइसेस भी है। मार्केट प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है। प्राइस मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर गुड जनरली रिमेन्स अनस्टेबल इन द कंट्री। कॉबवेब थ्योरम इसके लिए होता है, ये फ्लक्चुएशंस जो होती हैं, कॉबवेब एक थ्योरम है बकायदा प्राइसेस के लिए, इज वेरी पॉपुलर इन केस ऑफ मार्केट प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज मच हाई इन दिस ईयर एंड मच लो इन द नेक्स्ट ईयर एंड वाइस वर्सा। भाई एक चीज है उसकी प्राइस इस दफा बहुत ज्यादा है लेकिन अगले ही साल उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी गंदम की जो प्राइस है वो 1700 रुपए मन तक पहुंच गई है। 40 किलो 1700 का अगर मिल रहा है तो कैन यू इमेजिन कि अगले साल जो है इसकी गंदम की प्राइस वही 1400 1200 पे चली जाएगी। अब होता क्या है कि जो एग्रेरियन लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट जो किसान करते हैं वो समझते हैं कि गंदम का रेट 1700 है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन उगाना शुरू कर देते हैं उसकी, ठीक है। लेकिन जब अगला साल आता है तो वही 1700 क्या वो रेट ही 1200 निकलता है, वो बेचारे लॉस में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फार्मर डू नॉट गेट ड्यू रिवार्ड, उनको रिवार्ड ही नहीं मिलता फ्रॉम द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट, सो दे रिमेन अनसेटिस्फाइड। जब वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो बेच के क्या करते हैं, वो फिर शहरी आबादियों का रुख करते हैं या इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर लेते हैं, राइट ना। क्या समझे आप? सही समझे आप? और इसके अलावा पुअर फाइनेंशियल पोजीशन होती है फार्मर्स की, मतलब उनके पास इतने फाइनेंस नहीं होते, पैसे नहीं होते, और डेट्स भी वो अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्रेडिट स्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है। डेट्स के ऊपर डेट्स उनके ऊपर चढ़े होते हैं। तो जिसका मतलब ये कि फाइनेंशियल पोजीशन पाकिस्तान के फार्मर्स की वीक है और वो बेचारा पुअर है। और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 में 57.4% जो पुअर वर्किंग थी फॉर फ्यूडल लॉर्ड्स विदाउट वेजेस, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इतनी लेबर को उन्होंने बगैर वेजेस के इस्तेमाल किया और उनको मुआवजा ही नहीं दिया, ठीक है। ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। और भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको डिस्कस करते रहें तो यहाँ पे शाम हो सकती है, ठीक है, वक्त गुजर सकता है, लेकिन हम वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स तो जो है ना वो डिस्कस नहीं कर सकते। क्या समझे आप? तो इन दिस केस हम जो है यहाँ पे आज का लेक्चर जो है एंड करते हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, राइट। अब मैं आपकी अटेंडेंस के दोबारा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ओपन करके अपने, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस सेशन। इज इट क्लियर और टू ऑल ऑफ यू? जी बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, चलें हम एंड कर रहे हैं। आपकी अटेंडेंस और ये जो थे आपकी स्लाइड्स, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल